कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान भोलेनाथ, जय मां संतोषी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा भयंकर तूफान सुनामी आने वाले हैं, जिन्हें सुनते हैं पूरा परिवार खून की आंसू रोने लगेंगे। जी हां दोस्तों, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, साथियों, राहु का तांडव शुरू हो चुका है। आज रात 11 बजे से तुम्हारे जीवन में जो होगा उसे तुम सह नहीं पाओगे, क्योंकि एक साथ तीन बड़ी दर्दनाक घटनाएं तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं करेगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जब राहु अपना खेल शुरू करता है तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से थरथरा जाता है। और अब आपके साथ ये 3 घटनाएं होने वाली है जो आज से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुई। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि संभलने का समय बहुत कम है। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पूरे 600 सालों के बाद राहु तुम्हारे 12वें भाग में तांडव मचाएगा, जिसका असर तुम्हारे घर परिवार के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारे काम धंधों के ऊपर साफ साफ दिखाई देगा। और एक ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटेगी जो तुम्हें कई सालों रुलाने वाली है। पहले ही आपके जीवन में शनि की एक दो साथी तुम्हें खूब दुला रही है, तुम्हें खूब तड़पा रही है। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में शनि और राहु दोनों का पक्का इलाज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय भी आपको बताऊंगा जो शनि और राहु दोनों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देगा। तुम अपने इशारों पर पूरी दुनिया को ना जाओगे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हारी झोली में होगा, क्योंकि जिसके पक्ष में राहु और शनि होते हैं वह इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा हो जाता है। तो साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, हो जाओ सावधान। आपकी जिंदगी की सबसे भारी रात आने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आप सभी के जीवन में ये 3 बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। शनिदेव के घर से सीधा चुका है। और दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, और आपकी इन परेशानियों का कारण दोस्तों आपका कोई अपना ही व्यक्ति है, जो दुश्मन बनकर आपके पीठ पीछे आप पर वार किए जा रहा है। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने अपने जीवन में 3 ऐसी गलतियां करी है, जिसके कारण बार बार कदम कदम पर आपको धोखा मिल रहा है। और दोस्तों, आपका दुश्मन अब आपकी कमजोरियों को पकड़ चुका है, जिसके कारण वह आपके खिलाफ बड़े बड़े जाल बनाने हैं वाला ही। समय रहते सावधान हो जाना और ऐसे दुश्मनों से रिश्ता तोड़ देना। दोस्तों, ये जो अगले 24 घंटे हैं, यह आपके जीवन में 3 बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। सारी की सारी सच्चाई विस्तार से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना। ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, 3 बड़ी खुशखबरियां अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब कर्म फल दाता शनिदेव के हाथों में आपके जीवन की डोर आ चुकी है। ऐसे में मित्रों, अब आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने जा रहा है। जिन जिन लोगों ने आपको बहुत रुलाया, आपको बहुत परेशान किया, आपके दुखों का मजाक बनाया, वह दुश्मन अब खून के आंसू रोने लगेंगे। दोस्तों, मिठाइयों का ऑर्डर लिखवा दीजिए, क्योंकि जिस समय का आप सालों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह समय अब आ चुका है। इस वीडियो को बेटा बिल्कुल अकेले में देखना, ध्यान से देखना, किसी के भी कानों में ये सच्चाई पड़नी नहीं चाहिए। और सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली कई जय सियाराम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि पिछले कुछ समय आपके जीवन में उतना अच्छा नहीं रहा जितना आप चाहते थे। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, लेकिन आपको वह शांति नहीं मिल पाई, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार थे। आप जब भी किसी पर भरोसा करते, किसी पर विश्वास दिखाते, तो वह व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देता, आपका भरोसा तोड़ देता। लोगों ने आपकी कमजोरियों का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। आपने सबकी मदद करी, आपने कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं कहा, लेकिन जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ी तो लोगों ने केवल और केवल आपका इस्तेमाल करा। और जब आप मुसीबत में पड़े तो लोग आपका साथ छोड़ कर चले गए। कई बार दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आया, ये सवाल उठे कि हे भगवान, मैं आखिर ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ, मुझसे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसके कारण मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है, जिसके कारण मेरे जीवन में इतनी तकलीफें आ रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपकी
उन्हीं गलतियों के बारे में बताता हूँ। देखिए, जाने अनजाने में हर किसी व्यक्ति से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय से आप अपने जीवन में कौन सी गलती करते आ रहे हैं, आइए उसे बहुत आसान शब्दों में एक कहानी के रूप में समझ लेते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर एक दिन बहुत शांति थी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ की चादर बिछी हुई थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा वहां पर बह रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से वीणा बजाते हुए देव ऋषि नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी, जिज्ञासा था। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, मैं पृथ्वी लोक से लौटकर आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि हर मनुष्य हर दिन दुखी रहता है, चिंता रहता है, भय में रहता है, निराशा में जी रहा है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई रिश्तों के लिए लड़ रहा है, तो कोई बीमारी से परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मनुष्य अपने जीवन में इतना दुखी क्यों है, जबकि वह स्वयं ईश्वर का अंश है। तो कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों आता है। ये प्रश्न सुनते ही भगवान शंकर बोले, हे नारद, मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता, वह स्वयं अपने कर्मों, अपनी सोच और अपनी आदतों से दुखों को बुलाता है। मनुष्य दुखों को पहचान नहीं पाता क्योंकि वह सत्य से दूर और मोह के जाल में फंस जाता है। और फिर भगवान शंकर ने 3 वह बड़ी गलतियां बताई, जो दोस्तों आप भी पिछले कुछ समय से अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं। आपके जीवन की सबसे पहली गलती है दोस्तों आपका अहंकार। मनुष्य जब स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब समझ लेना कि उसका पतन करीब आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम कोई काम कर देते हैं, किसी काम में हमें सफलता मिल जाती है, तो हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। तो ऐसा अहंकार दोस्तों हमेशा मनुष्य के पतन को लेकर आता है। वह घमंड मनुष्य को अकेला कर देता है, रिश्तों में दरारें पैदा कर देता है, और जब सभी से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो मनुष्य चाहे कितना ही मेहनत क्यों ना कर ले, वह कभी खुश नहीं रह सकता। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में आ रहे दुखों की दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, वह है अन्न का अनादर करना। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आज के इस कलयुग में लोगों को सही से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज भी हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं, उन्हें रात का भोजन तक नहीं मिल पाता। ऐसे में आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो भोजन का आदर नहीं करते, भोजन का सम्मान नहीं करते। उन्हें जो कुछ भी भोजन मिल रहा है, जो कुछ भी खाने को मिल रहा है, वह उसे कुछ नहीं समझते। जितना मन होता है उतना खाते हैं और बाकी का थाली में झूठा ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जो भी व्यक्ति अन्न का अनादर करता है, अन्न का सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति का पतन हमेशा होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितना ही परिश्रम कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति के पीछे दरिद्रता हमेशा चलती रहती है। वह व्यक्ति कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, उस घर में पैसा कभी नहीं टिकता। साथ ही दोस्तों, लालच और ज्यादा धन कमाने की इच्छा, गलत तरीके से कमाने की इच्छा आपके दुखों को हमेशा बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को जितना मिलता है, वह उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। आपने भी कई बार देखा होगा कि आपको अपने जीवन में जितना कुछ मिल रहा है, आपको उससे कभी संतुष्टि नहीं होगी। आपको हमेशा दूसरों के पास ज्यादा धन दिखेगा। आपके कोई आस पड़ोसी हैं, कोई आपके रिश्तेदार हैं या आपके कुछ दोस्त हैं, तो आपको हमेशा यही लगने लगेगा कि अरे, उसके पास धन ज्यादा है, मेरे पास कुछ भी नहीं। वह मुझसे ज्यादा आगे निकल गया है, वह ज्यादा पैसा कमा रहा है, वह ज्यादा तरक्की कर रहा है। जब तक आप केवल दूसरों पर नजर रखोगे, जब तक आप दूसरों पर अपना ध्यान बनाए रखोगे, दूसरों से जलन भावना जब तक आप कम नहीं करोगे, आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। दूसरों के प्रति जलन भावना आपको अपने अंदर से समाप्त करनी होगी। यह नहीं देखना है कि दूसरे के पास क्या है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के पास कितना धन है या कितनी संपत्ति है। इन चीजों पर आप कभी ध्यान मत दीजिए। जो कुछ भी आज आपके पास है, जितना कुछ भी आप आज कमा रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। यदि यह सोचकर आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तो आप हमेशा तरक्की करोगे। लेकिन दोस्तों, आप अपने अंदर से जब तक जलन भावना को समाप्त नहीं करोगे, अपने अंदर से जब तक आप लालच को समाप्त नहीं करोगे, आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां कभी नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को हर चीज में संतुष्ट पुष्टि की तलाश करना चाहिए। जितना कुछ भी आज आपके पास है, आपको उन चीजों में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। हद से ज्यादा कर्जा लेकर दोस्तों किया गया काम आपको हमेशा मुश्किलों में डालेगा। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिखावे पर बहुत
ज्यादा विश्वास रखते हैं। उन लोगों को समाज में दिखावा करना बहुत पसंद है, समाज में बड़ा दिखना बहुत पसंद है, अमीर देखना बहुत पसंद है, चाहे उनकी जेब खाली की खाली क्यों ना हो। कई लोग तो कर्जा लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, कई लोग कर्जा लेकर महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं, और फिर क्या बाद में रोते रहते हैं, बाद में पछताते रहते हैं कि अरे हमारे ऊपर तो इतना कर्जा हो गया, हम तो इसमें फंस गए, हम तो उसमें ये फंस गए। तरह तरह के सवाल फिर पैदा करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखावे की दुनिया से हमेशा दूर रहना है। सालते दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वह व्यक्ति कोई पराया नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप कभी देख नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वह आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है दोस्तों जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप बहुत विश्वास करते हो। आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें बताते हो, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी बताते हो, और वही व्यक्ति आपकी कमजोरी का फिर फायदा उठाने लगता है। अरे, जब उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपकी क्या कमजोरी है, आप अपने जीवन में क्या गलती कर रहे हैं, किस तरीके से आपको उलझाया जा सकता है, जब यह बातें आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, तो वह आपके खिलाफ बड़े बड़े जाल बिछाने लगता है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप अपने जीवन से जुड़ी बातें, अपने जीवन के मुख्यमंत्री है, जीवन के जुड़ी बातें, आप अपने जीवन के जुड़ी बातें, रहस्य, मुख्य बातें हर किसी व्यक्ति के साथ साझा मत करिए। आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरीके से खुशियां आपके घर में आती है, यह बातों का कभी भी दिन दौरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि लोग केवल और केवल इंतजार करते हैं। लोगों को केवल और केवल इन्हीं चीजों की जलन है। जब भी आप देखोगे कि आपके जीवन में जब भी कोई खुशियां आएगी, जब भी आपके जीवन में थोड़ी तरक्की आएगी, तो आपके जो दुश्मन हैं, जो लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, वह दुश्मन आपके कामों पर, आपकी खुशियों पर बुरी नजर लगाने लगेंगे, काली नजर लगाने लगेंगे, और आपकी खुशियों को बर्बाद कर डालेंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आने वाले जो अगले 24 घंटों का समय है, 24 घंटों में इतना समझ लेना कि आप अपने जो भी काम को करें, उस काम को बहुत गुप्त तरीके से करें। कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो बहुत गुप्त तरीके से करना, किसी भी काम का ढिंढोरा मत पीटना, किसी को मत बताना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप जितना अपनी बातों को, जितना अपनी चीजों को आप गुप्त रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटों में दफ्तर में आपकी तरक्की की उनके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं आप बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपकी उन्नति नहीं हो रही, आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अब दोस्तों, समय बदल रहा है। अब आपके भाग्य का, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जिस समय की आप पिछले कई सालों से कल्पना करते आ रहे थे। आप अकेले में बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। हम जानते हैं आपको अपनों ने बहुत धोखा दिया। जब तक दोस्तों आपके पास पैसा था, जब तक आपके पास धन दौलत थी, लोग आपके आसपास घूमते थे, लोग आपको अपना होने का दिखावा करते थे। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में वे थोड़ी सी मुसीबत आए, जैसे ही आपके जीवन में थोड़ा सा दुख या थोड़ा सा संकट आया, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और आपको मुश्किलों में अकेला छोड़कर भाग गए। तो दोस्तों, अब आने वाले ये जो अगले 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है। देखिए, आपकी परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण यही है कि आप दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हो। आप दूसरों की बहुत ज्यादा परवाह करते हो, दूसरों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है। जितना ज्यादा ध्यान आप खुद पर दोगे, जितना ज्यादा आप अपने बारे में सोचोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपने बारे में सोचना होगा अपने खुशियों के बारे में सोचना होगा, खुद के बारे में सोचना होगा, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपने दूसरों की चिंता करते करते, दूसरों के बारे में सोचते बहुत समय बिगाड़ा, बहुत समय बर्बाद करा। लेकिन अब दोस्तों, जो समय आने वाला है, वह समय आपका रहेगा। इन 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां आने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। और दोस्तों,
आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको एक से बढ़कर एक नए मौके देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान रखना कि आपको इन मौकों को बिल्कुल भी हाथों से जाने नहीं देना है। आपको ये जो अवसर मिल रहे हैं, ये जो मौके आपको मिल रहे हैं, इन मौकों को आपको दोनों हाथों से अपना लेना है, दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर से घमंड की भावना समाप्त कर देना। यहाँ मत सोचना कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा या इस काम को करने में मुझे शर्म आती है, ये काम तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। इस तरह की भावना, इस तरीके का घमंड आपको अपने अंदर से निकाल देना है। और जो भी अवसर आपको मिल रहा है, जो भी मौका आपको मिल रहा है, उस मौके को, उस अवसर को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना, तरक्की करने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार वालों के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हो। अपनों के साथ बैठकर जब आप बात करोगे, अपनों के साथ बैठकर जब आप चर्चा करोगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा समय निकालकर आपको अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ समय बिताने का प्रयास जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, अपनों के साथ बैठकर बात करें, परिवार वालों के साथ बैठकर आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत संकट है। आप में से कई सारे लोग नौकरी को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग व्यापार को लेकर परेशान हैं, कुछ लोगों के जीवन में पैसा बचता ही नहीं है, तो कुछ लोग किसी बीमारी को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चलते आ रहे हैं। कई सारी परेशानियां आपके जीवन में है, लेकिन दोस्तों, जब आप अपनों के साथ बैठकर बात करेंगे, जब आप उस परेशानी पर अपने के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक बस यही है कि अपनों के साथ आप चर्चा जरूर करें, अपने के साथ बैठकर बात जरूर करें। तभी दोस्तों आपका मन हल्का होगा, तब आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर होंगी। साथ दोस्तों, आने वाले अगली इन 24 घंटों में पैसा निवेश करते समय 10 बार विचार कर लेना। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में आकर आपसे कोई गलती हो सकती है। जल्दबाजी में आप किसी गलत जगह निवेश कर सकते हैं, किसी गलत जगह पैसा लगा सकते हैं, जो आगे चलकर आपको दिक्कत देता है सकता है। इसीलिए निवेश करने की जितने भी जातक योजना बना रहे हैं, जितने भी लोग निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय सच में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बस थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको अपना निर्णय लेना है। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत हो सकता है, आपके ऊपर नई नई परेशानी आ सकती है। इसीलिए अपना हर फैसला बहुत समझदारी से, बहुत कुछ समझकर आपको लेना होगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें उपाय की कि इन 24 घंटे में आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानी है, पैसों से जुड़ी परेशानी है, घर में सुख शांति नहीं रहती, छोटी छोटी बातों में विवाद होने लगता है, जरा जरा सी बातों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जरा जरा सी बातों में घर में नए नए विवाद पैदा होने लगते हैं। तो ये जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चलती आ रही है, इन सभी का दोस्तों एक हल है। वह हल है कि आपको अपने घर की ऊर्जा को बदलना होगा। देखिए, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है, उस घर में ही इसी प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। और आपके घर में मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने घर में रोजाना सुबह के समय दोस्तों अपने कुल देवी देवताओं की पूजा जरूर करना है। अपने कुलदेवी देवताओं की आराधना करिए, आरती करिए, पूजा करिए। उसके बाद दोस्तों, अपने घर में कपूर और लौंग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कपूर और लौंग का धुआं आपको अपने पूरे घर में जरूर से करना है। ऐसा करने से दोस्तों, आपके घर में जितनी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होगी, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह सारी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाएगा और आपके घर में शुद्ध वातावरण बनेगा। आपके घर में सकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगेगी, आपके घर का माहौल अपने आप सुधरने लगेगा और ये परिवर्तन आप खुद अपनी आंखों से देख सकोगे। आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ ही आपको खुद से लगने लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में बदलाव आने लगा है। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर सुबह के समय में आपको यह जरूर करना है। साथ ही आपके घर के नजदीक में जहाँ पर भी शिवलिंग है, यानी महादेव का मंदिर है, वहां जाकर रोजाना आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लोटा जल आप अपने घर से भी लेकर जा सकते हो। अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए, शिवलिंग पर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाए और थोड़ा सा जल लोटे में अपने साथ लेकर आ जाए और घर के हर कोने
में आपको वह जल का छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में जितने भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, उन सभी नकारात्मक शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का ये नाश होगा और आपके घर में एक शुद्ध वातावरण बनेगा। आपके घर में बहुत अच्छा वातावरण बनने लगेगा और सारा काम जो आपका सालों से रुका हुआ है, जो काम आपका सालों से पूरा नहीं हो रहा, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही, परिणाम नहीं मिल रहे, वह सारे काम आपके बहुत आसानी से पूरे होने लगेंगे और आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की रुकावटों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए एक बार सच्चे मन से उस उपाय को जरूर करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी उपाय यदि आप कर रहे हैं, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, तो आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे इससे ये फल मिलना चाहिए या मुझे इस काम का ये रिटर्न मिलना चाहिए। इस प्रकार का लालच अपने मन से निकालकर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किया गया काम आपको निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में नए नए मौके भी आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो काम सालों से अटके पड़े थे, सालों से रुके पड़े थे, वह काम अब बड़ी आसानी से पूरे हो सकते हैं। नए नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी मौके को, किसी भी अवसर को आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, वरना दोबारा आपको ऐसा अवसर कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता।